दोस्तों, किरदार वो बड़ा नहीं होता जो इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखाता है। किरदार वो बड़ा होता है जो हमारे दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाता है। हम में से कितने लोग अपने आसपास ये देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब में एवीपी, वीपी, सीईओ पोजीशन में लोग हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट, उनका जो सम्मान है वो उस लेवल का नहीं है जो शायद होना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, आप सक्सेसफुल होने के लिए वीडियोस बताते हैं, आप मोटिवेशनल होने के लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान, जिसको आम पब्लिक एक सक्सेसफुल इंसान समझती है, उसको अपनी उस सक्सेस को मेंटेन रखना, और जब वो इस दुनिया से जाए तो तब भी लोग उसे एक सक्सेसफुल किरदार की तरह देखें, एक सम्मानित किरदार की तरह देखें, वो कुछ बताएं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब अपने आसपास से सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस दुनिया को बहुत सालों पहले छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनका किरदार हम सब के जेहन में, दिल और दिमाग में ऐसा छाया हुआ है कि हम हमेशा उन्हें एक सम्मानित नजरिए से देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनकी ईमानदारी, जिनका जो वर्क एथिक्स था वो आज भी इतना सम्मानित है। हम सब आज जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सन की बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों तक याद किया जाता है या कुछ महीनों तक याद किया जाता है, लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी इतनी ऊंची पोजीशन में होने के बावजूद, एक देश का प्रधानमंत्री होना एक छोटी बात नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन के बाद भी अपनी सिंप्लिसिटी, अपने वर्क एथिक्स की वजह से आज तक सम्मान पाते हैं। आज मैं आप लोगों को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन के वो 3 सूत्र बताऊंगा जिन्हें वो हमेशा फॉलो करते थे, और उसकी वजह से वो आज भी एक सम्मानित नजरों से देखे जाते हैं। दोस्तों देखिए, हम सब इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, बट बहुत कम शख्सियत ऐसी होती है जिसे लोग होल लाइफ याद रखते हैं, उसके जाने के बाद भी याद रखते हैं। जीवन को जीने के 2 तरीके हैं। पहला कि कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में लोग लिख सकें, या दूसरा कुछ ऐसा लिख जाओ जिसके बारे में लोग पढ़ सकें। अगर हम अच्छे राइटर नहीं हैं, अगर हम अच्छे पोएट नहीं हैं, अगर हम अच्छे कहानीकार नहीं हैं, तो कम से कम हम काम तो अच्छे कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग हमें याद रखें। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का जो पहला उसूल था, जो पहला सूत्र था, कि वो हमेशा गलत को गलत ही मानते थे, वो कभी गलत को सही नहीं कहते थे। जैसे उनकी सबसे पहली घटना क्या हुई, एक बार उन्हें पता चला कि उनके बेटे का प्रमोशन इस बात से हो गया है कि उनके पिता देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उसी टाइम, जैसे उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने वो प्रमोशन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को उसके काम की वजह से प्रमोशन मिलना चाहिए, ना कि इस वजह से कि उसके पिता इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका हमेशा मानना था कि एक छोटे बच्चे का यदि आप उपहार छीन लोगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन यदि आप उसके संस्कार छीन लोगे तो वो अपने पूरे जीवन रोएगा। संस्कार बहुत जरूरी हैं, और उनकी लाइफ का पहला सूत्र कि गलत गलत ही होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ। उसको उन्होंने वो जो प्रमोशन वापस लिया, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ इस देश में। उनके जीवन की जो दूसरी घटना है जिससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने पद की गरिमा को भूलना नहीं चाहिए। वो एक मिल में गए, जो कपड़े की मिल थी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है। जब वो वहां से आने लगे तो उस मिल का जो मालिक था, उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 2 साड़ियां दी उनकी पत्नी के लिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, ये साड़ियां तो बहुत महंगी लग रही हैं, इन्हें मैं नहीं ले सकता। आप कोई ऐसी चीज अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो वो दीजिए जो मैं खरीद सकूं। मेरी सैलरी बहुत कम है, तो मैं जो मेरे बजट में आता हो कुछ वैसा मुझे दे दीजिए। उस मिल के मालिक ने कहा, सर ये मैं आपको एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, जो मेरा पद है वो, उसकी जो गरिमा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कोई भी चीज मुफ्त में ले ली तो लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे कि मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और उन्होंने वो साड़ी नहीं ली, उन्होंने सिर्फ वो साड़ियां ली जिन्हें वो अपने पैसों से खरीद सकते थे। उन्होंने उसका पेमेंट किया और साड़ी। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत से व्यक्ति जो सक्सेसफुल हैं वो आज भी अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हैं, गलत तरीके से लोगों से पैसा लेते हैं, गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। शायद यही कारण है कि वो उस मुकाम को हासिल ही नहीं कर पाते जिसको वो पाना चाहते हैं। दोस्तों, तीसरा जो सूत्र है जो हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये वो सूत्र है जिसकी वजह से अगर ये हम अपनी लाइफ में फॉलो ना करें तो हम कितने भी ईमानदार हों, कभी ना कभी डगमगा जाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आसपास हमेशा ईमानदार लोग रखते हैं। इससे क्या होता है कि यदि आप कभी अपने सिद्धांतों से डगमगा भी रहे होंगे तो वो लोग आपको मोटिवेट करते रहते हैं।
एक प्रधानमंत्री हमेशा सबसे ज्यादा जो क्लोज रहता है वो अपने सेक्रेटरी के रहता है। जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सेक्रेटरीट थे वो थे सर सीपी श्रीवास्तव, जो कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में एक आईएएस पोजीशन को गवर्न करते हुए भी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया था। तो जब एक ईमानदार व्यक्ति के साथ रहता है तो पॉजिटिविटी ही स्प्रेड होती है। सर सीपी श्रीवास्तव की जो वाइफ थी, पत्नी थी, श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव, जिन्हें आज पूरा विश्व श्री माता जी निर्मला देवी जी के नाम से जानता है, जिन्होंने सहज योगा मेडिटेशन की स्थापना की। आज मोर देन 120 कंट्रीज में सहज योगा मेडिटेशन रन कर रहा है। करोड़ों लोग, लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, वॉलेंट्री बेस पे चलता है। क्योंकि श्री माता जी कहते थे कि जो ध्यान है वो अमूल्य है, और ध्यान में हमेशा जो योग होता है वो उस शक्ति से होता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो वो अमूल्य है, उसका आप पे नहीं कर सकते। सोचिए, जब आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो आप कैसे गलत काम कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहिए जो आपकी ईमानदारी, आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें। तो आज अगर आप इस पूरे वीडियो से सीखें तो देयर आर 3 पॉइंट्स जो कि बहुत ही मेजर पॉइंट हैं। अपने व्यक्तित्व को, अपने किरदार को उस मुकाम तक ले जाना जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ना होकर के लोगों के दिल और दिमाग में रहेगा। पहला, आपको जो गलत है उसे गलत ही कहना है, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना है, जैसा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे के साथ किया था। दूसरा, कभी भी अपने पद का, जो हमारा डेजिग्नेशन है, हमारी जॉब है, हमारा प्रोफाइल है, उसका मिसयूज नहीं करना है। एंड तीसरा, अपने आप को हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रखना है। जब आपकी संगत अच्छी होगी ऑटोमेटिक ही आप पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करेंगे। दोस्तों, जो लोग फूलों के साथ रहते हैं या जो गुलाब जल या इत्र यूज करते हैं उनकी उंगलियां महकती रहती हैं। तो आपकी जो संगत है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ही आपका किरदार महकता रहेगा। आपका किरदार ऐसा हो जाएगा कि आपके जीवन का पर्दा गिरेगा लेकिन तालियां बजती रहेंगी। लोग आपको युगों युगों तक याद करते रहेंगे। Thank you so much for watching this video. I hope this video help you in terms of self-improvement, in terms of productivity, in terms of positivity, even in a bad situation. Thank you so much for watching this video. Thank you so much guys. आगे भी मैं आप लोगों से ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहूंगा जिससे कि हम सब डे बाय डे पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, खुश रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you.